बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंटी नारकोटिक्स फोर्स में कांस्टेबल की सरकारी नौकरियों का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से इंटरमीडिएट पास मर्दों ख़वातीन इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। माहाना सैलरी तकरीबन 50,000 रुपये मिलेगी। इन जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सीटों की तादाद कितनी है, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसील आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ पर बताया गया है कि पाकिस्तानी शहरियों जैसे कि मर्दों ख़वातीन, ठीक है, उनसे दरख्वास्तें मतलूब हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि ये परमानेंट जॉब्स हैं, सरकारी नौकरियां हैं, ठीक है। किसी किस्म का यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखा गया, मतलब पहले दिन से ही आपकी परमानेंट जॉब होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वैकेंसीज के लिहाज से। व्यूअर्स, पोजीशन का नाम है कांस्टेबल। इसका जो बेसिक पे स्किल है वो 7 है, ठीक है। और सबसे अहम चीज़, सीटों की तादाद आप देखें, पूरे पाकिस्तान के लिए जो सीटों की तादाद है वो तकरीबन 3300 कह सकते हैं या 3250 कह सकते हैं। 3250 बहुत ज़बरदस्त हैं और चांसेस हैं कि जो थोड़ी सी मेहनत करेगा और मेरे वीडियो के तमाम स्टेप्स को फॉलो करेगा वो आसानी से इस जॉब को हासिल कर सकता है। अब ये 3250 सीटों को किस तरह से तमाम सूबों पे डिवाइड किया गया है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 20% यानी कि 646 सीटें मुख्तस की गई हैं। पंजाब के लिए भी 646 सीटें मुख्तस की गई हैं। सिंध के लिए भी 646 सीटें मुख्तस की गई हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के लिए भी, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले यहाँ पर यह था कि हर सूबे की जो है वो पॉपुलेशन को देखकर जो है वो सीटों की तादाद मुख्तस की जाती थी, बट यहाँ पे इक्वल ही रखा गया है। इन 4 सूबों को 646 सीटें मुख्तस की गई हैं और इसी तरह आज़ाद कश्मीर के लिए 323 सीटें, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 193 सीटें मुख्तस की गई हैं। हर सूबे को बहुत ज़्यादा सीटें मुख्तस की गई हैं। थोड़ी सी मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह ताला आप कांस्टेबल की सीट हासिल कर लेंगे। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो 18 से 22 साल वाले मर्दों ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं की गई। अगर आपकी एज 18 साल से एक दिन भी कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आपकी एज 22 साल से एक दिन भी ज़्यादा है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 18 से 22 साल वाले मर्दों ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर तलीमी काबिलियत की बात करें तो इंटरमीडिएट पास मर्दों ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। FA, FSC, ICS, ICOM, ठीक है, FAIT, मतलब कोई भी है, और आपकी जो है वो कम अज़ कम 2nd डिवीजन होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी तलीमी बोर्ड, जो भी तलीमी बोर्ड होता है जहाँ से मैट्रिक होती है या इंटरमीडिएट होती है वो वाला, ठीक है। FA, FSC यानी 12 ईयर्स एजुकेशन वाले मर्दों ख़वातीन कांस्टेबल की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो हो गया यहाँ पर एकेडमिक क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। यहाँ पे कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी हैं, उन पे भी आपने पूरा उतरना है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात की जाए जिस्मानी मियार की यानी कि कद की, तो व्यूअर्स कद यहाँ पे मर्द हजरात के लिए 5 फीट 10 इंच रखा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये 5 फीट 10 इंच वाला जो कद है ये बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अगर आप रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हैं और जिनका कद 5 फीट 10 इंच है तो समझ लें वो थोड़ी सी मेहनत करके ये जॉब बड़ी आसानी से हासिल कर लेगा, क्योंकि जो एवरेज कद है हमारे पाकिस्तान के अंदर वो तकरीबन 5 फीट 7 इंच 6 इंच इतनी जो है वो है, ठीक है। लेकिन इन्होंने मर्द हजरात से कद जो है वो 5 फीट 10 इंच जो है वो रिक्वायर्ड किया है। खवातीन का कद 5 फीट 6 इंच रिक्वायर्ड किया है, क्योंकि खवातीन का भी इतना कद नहीं होता। हमारी जो पाकिस्तान की खवातीन है उनकी हाइट छोटी है। एवरेज की बात करें तो तकरीबन 5 फुट 2 इंच 3 इंच, मतलब इतने कद की बहुत कम खवातीन आपको मिलेंगी। अगर आपका कद जो है, मैं खवातीन से मुखातिब हूँ, अगर आपका कद इतना है, ठीक है, और आपकी इंटरमीडिएट है तो आप आसानी से इस जॉब को अवेल कर सकते हैं। इसी तरह मर्द हजरात की अगर छाती की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है, 33 से 35 रखी गई है, मतलब 33 होनी चाहिए, एक्सपैंड करके 35 होनी चाहिए। और इसी तरह जो है वो खवातीन की जो है वो छाती की मेजरमेंट जो है वो यहाँ पे नहीं होती, ठीक है, ओके। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट, अगर मैं जिस्मानी टेस्ट म्यार बात करूँ यानी कि दौड़ भी मुकम्मल करनी है। मर्द हजरात 1600 मीटर दौड़ 7 मिनट में मुकम्मल करेंगे। 1600 मीटर जो है वो ये बनता है 1.6 किलोमीटर, या कह सकते हैं 1 मील की दौड़, ठीक है, 7 मिनट में मुकम्मल करनी है। और इसी तरह खवातीन ने यही सेम जो है वो 1 मील या 1.6 किलोमीटर की दौड़ 9 मिनट में मुकम्मल करनी है।
ओके, ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, इसमें भी कोई कमी बेशी वाला अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसके बाद तहरीरी इम्तहान की बात करें, एमसीक्यूज टाइप आपका टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस होंगे। और क्या होंगे मैं आपको बता देता हूँ। जो जर्नल एक टेस्ट होता है, जर्नल से मुराद ये है जिसमें आप जो है वो बेसिक जो है वो इसके अंदर तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पर बेसिक स्टडीज़ होती हैं, जैसे कि जनरल नॉलेज हो गया, पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, बेसिक इंग्लिश हो गई, बेसिक मैथ हो गया। तो इस तरह का जो है जनरल एमसीक्यूज टाइप टेस्ट होता है ना, वही आपने तैयार करना है। ठीक होगा व्यूअर्स। तो उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें कि ये आपने तैयारी कहाँ से करनी है, ये आगे चल के आपको बताऊंगा, बस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा। टेस्ट सेंटर भी उन्होंने बता दिए हैं, यहाँ पर आपका तहरीरी और जिस्मानी टेस्ट होगा। यहाँ पे जो रखे हुए हैं वो है जी पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, गिलगित, कराची, सखर, कोयटा, तरबत। ठीक है, तो आपका जो भी आपके करीब पड़ता है आप उसी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वीवर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ज़रूरी दस्तावेजात की, असल हालत में जो जिस्मानी जब आपका टेस्ट होगा, यानी कि आपका जब फिजिकल टेस्ट होगा, जब दौड़ आपकी होगी, आपका हाइट चेक की जाएगी, तो आपने अपने साथ जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ओरिजिनल कौमी शनाख्ती कार्ड, अपनी तलीमी असनाद, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 2 अदद तस्वीर। ओके, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक नीचे नोट लिखा है, नामुकम्मल दरखास्त या मुकर्रर तारीख के बाद मसूल होने वाली दरखास्तें काबिल कबूल नहीं होंगी और बढ़ती मुकम्मल शफाफियत, मेरिट और हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक की जाएगी। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपने इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। व्यूअर ये बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। ये आपने नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है। अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली जितनी भी जॉब अपडेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है। सिंपल यहाँ पे आकर आपने लिखना है NJP, सिंपल आप लिखेंगे NJP, ये नेशनल जॉब पोर्टल है। ठीक है, NJP वाला आपने सिंपल जो है वो इसके ऊपर क्लिक करना है, पहले वाले लिंक के ऊपर, तो आपके सामने इस तरह से जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आपने जो है वो अपना ईमेल एड्रेस, ये अब साइन इन आ रहा है तो हम इसे पहली बार कर रहे हैं तो हम साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। आपने यहाँ पर अपना जो है वो कैंडिडेट टाइप रहना देना है, शनाख्ती कार्ड नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, उसके बाद साइन अप करना है। तो आपके सामने जो है वो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से इसको साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे जी, तो व्यूअर्स इस तरह से आपके सामने प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर एक कैंडिडेट की प्रोफाइल ओपन हो चुकी है, जिसको मैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा। और यहाँ पर आपको अगर मैं हाईलाइट करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पर जो है वो एक, मैं अगर कॉर्नर में यहाँ पे आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं, ये देखें, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक डैशबोर्ड है, एक जॉब एप्लीकेशन है, एक CV मैनेजर है। आपने CV मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। जैसे हम CV बनाते हैं, आपने अपनी बिल्कुल सारा डाटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन रिकॉर्ड, वो सारा कुछ आपने ऐड करते जाना है। जब यहाँ पे 100% हो जाएगा तो इसका मतलब है आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। हम नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करते हैं, मतलब एक CV टाइप बनाते हैं। ये बनाने के बाद हमें यहाँ पर फिर CV मैनेजर के साथ एक जॉब एप्लीकेशन का बटन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपकी प्रोफाइल मुकम्मल हो जाएगी, अब हमने यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे पहले आप सिलेक्ट अ सर्च ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जॉब टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे। ये करने के बाद यहाँ पर आप जो है वो कांस्टेबल सर्च करेंगे। ये देखिए मैंने कांस्टेबल लिखा, मैं सर्च के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने सर्च के ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हैं ये कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है। 3229 जो है वो सीटें हैं और यहाँ पे डिटेल है। 22 अगस्त अप्लाई करने की लास्ट डेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेडरल यहाँ पे मौजूद है, स्केल, ये सारा कुछ रेगुलर जॉब्स हैं, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अब सिंपल आप क्या करेंगे, सिंपल अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फौरन कुछ ऑप्शंस पूछेगा। अगर आप रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हुए तो वहां से आप जस्ट अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। फिर आप अपनी अप्लाइड एप्लीकेशन यानी जॉब एप्लीकेशन के अंदर जाके देखेंगे तो अगर अप्लाई हो गया होगा तो वहां पर जो है वो रिजल्ट शो हो जाएगा कि आपने इसके लिए अप्लाई कर दिया है। तो व्यूअर ये सिंपल तरीका है, कोई डॉक्यूमेंट्स भेजने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।